कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। कुछ वैसा ही हो रहा है पाकिस्तान के विमानों के साथ। अब फ्रीज हो गया है पाकिस्तानी विमानों का अकाउंट। आखिर क्यों हो रहा है ये सब कुछ? जहां पाकिस्तान में तबाही मची हुई है तो वहीं दूसरी तरफ भारत का सास $0.5 ट्रिलियन भारत लेकर आ रहा है और इसने ना एक हड़कंप सा मचा दिया है दुनिया भर में भारत के सास का तहलका सा शुरू हो गया है। जानेंगे क्या है मामला। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं करम में लिखिया कंकर तो क्या करेंगे शिव शंकर। कुछ वैसा ही हाल हो रहा है पाकिस्तान के विमान कंपनियों का। पीआईए बड़ा बदनाम है। पीआईए के बारे में जानिए। हुआ ये था कि पाकिस्तान की संसद में ना एक से बढ़कर एक नमूने हैं और पाकिस्तान की संसद में जब ये बोलने उठते हैं ना तो वाहवाही लूटने के चक्कर में बहुत कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे दुनिया को पता चल जाता है कि हाँ भैया ये क्या है और इनका लेवल क्या है। ऐसा ही एक कांड हुआ था। पाकिस्तान की संसद में भाषण दे रहे थे उनके एक मंत्री और उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि हमारे तो बहुत सारे पायलट जो हैं वो फर्जी डॉक्यूमेंट वाले हैं, फर्जी डिग्री वाले हैं। अब जरा सोचिए, दुनिया भर के यात्री और दुनिया भर के देश पूरी तरीके से शॉक्ड रह गए कि आसमान में उड़ते वक्त ऐसे हाथों में अपनी जिंदगी को देकर रखते हैं जिन्होंने फर्जी डिग्री ली है। माने बीच आसमान में कभी भी टे बोलने की नौबत आ सकती है। अब घबराए हुए पश्चिमी और यूरोपीय देश, ये जितने पैसे वाले हैं उतना ही ज्यादा इनको जान प्यारा है। इन्होंने फटाफट पीआईए पर बैन लगाना शुरू कर दिया। ना भैया, हम तुम्हारे पायलट के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं और हम तुम्हारे विमान में अपने लोगों को नहीं चढ़ने देंगे। पीआईए के ऊपर लग गया बैन। पाकिस्तानी पायलट्स के ऊपर हो गई कार्रवाई। पीआईए यहाँ से बदनाम होना शुरू हुआ। अब तो इकोनॉमी खस्ता हाल है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। पीआईए के ऊपर एक्शन लेते हुए अब सऊदी अरब ने कहा कि भैया हमारे पैसे दे दो, तुम्हारे ऊपर कर्जा बाकी है वरना हम तुम्हारे ऊपर एक्शन ले लेंगे। मलेशिया में तो ऐसा हो गया था कि पाकिस्तानी विमान को रोक लिया गया था और कहा गया था कि हमने बंधक बना लिया है अपना पैसा वसूलने के लिए, तुमने हमें हमारा पैसा लौटाया नहीं है इसलिए हम तुम्हारे विमान को छोड़ेंगे नहीं। बड़ी मुश्किल वाली घड़ी आ गई थी, तब पाकिस्तान ने जाकर मान मनोबल किया और किसी तरीके से पीआईए को छुड़वाया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की विमान कंपनी के साथ न बहुत कुछ होता रहता है और पाकिस्तान फिर भी नहीं सुधरता है और न ही पाकिस्तान की विमानन कंपनी सुधरती है। और अभी के हालात कैसे हैं? अभी के हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी है खस्ता हाल, किसी से छिपी हुई नहीं है। पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि आप ऐसा करिए, हमारे ऊपर जो आपने बैन लगा के रखा है, खास तौर पर यूरोपीय यूनियन, ये बैन हटा लीजिए, कुछ तो हमें पैसा मिलेगा ना। लेकिन अभी तो यूके ने एक उम्मीद जताई थी कि हम 3 महीने का समय देंगे, चेक करेंगे, सब कुछ अगर ठीक लगेगा तो हम तुम्हारे जो पीआईए विमान हैं इनको दे देंगे आदेश कि आप हमारे यात्रियों को ले जा सकते हो, ले आ सकते हो। पर इससे पहले ही पाकिस्तान के ऊपर बम फूट गया। पाकिस्तान की एक टैक्स एजेंसी है जिसे कहते हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसने पीआईए के सारे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है और इनका कहना है कि देखो तुमने हमें टैक्स नहीं दिया है, इस वजह से 53 अकाउंट्स हैं तुम्हारे, 53 के 53 हमने फ्रीज कर दिए हैं। जब तक तुम टैक्स नहीं दोगे तब तक हम तुम्हारे प्लेन को उड़ने नहीं देंगे। अब ये तो वही बात हो गई, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। पैसे तो इस वक्त है नहीं तो विमान की सेवाएं चलेगी कैसे। वैसे कुछ दिन पहले ही विमान के लिए ईंधन प्रोवाइड करने वाली संस्थाओं ने भी कहा था कि देखो अब हमारे पास विमान चलाने का, उड़ाने का क्षमता खत्म हो चुका है। जब तक पैसे रिलीज नहीं किए जाएंगे ईंधन खरीद के लिए तब तक हमारी एयरलाइंस बैठी रहेगी। तो ऐसे भी बैठना था, वैसे भी बैठना था, कुछ दिनों तक बैठेगी पाकिस्तानी विमान। पर इसका सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या हो रहा है?
इसका सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है कि पाकिस्तान की विमान कंपनी की रेपुटेशन खत्म हो रही है और एक समय आएगा जब ये बाजार में वापसी भी करना चाहेगी ना, तो वापसी इनके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ वैसे तो करीब करीब सबकी सांस कहर मचाती है, लेकिन भारत की ये कौन सी सांस है जो $500 ट्रिलियन लेकर आ रही है। स्क्रीन पर आपको एक ग्राफ दिख रहा है। हालांकि ये ग्राफ दिखने से कुछ अगड़म बगड़म सा लग रहा है, पर ये अगड़म बगड़म है नहीं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं छिपी हुई है कि किस तरीके से भारत ने अमेरिका तक में सेंध लगा दिया है और दुनिया के लिए हैरानी भरी चीज सामने रख दी है। इस ग्राफ में क्या दिख रहा है? इस ग्राफ में दिख रहा है कुछ पैसे की बात हो रही है। 2020 में 1%, 2022 में 2%, 2025 में 3 से 4, 2030 में 4 से 6, ये बढ़ता हुआ ग्राफ है। वहीं दूसरी तरफ जो ग्राफ है उसमें दिखाया जा रहा है कि 2020 तक 50, 2022 तक 55, 2025 तक 150 से 200, तो 2030 तक 500। भारत इस वक्त चारों तरफ इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि कहा जा रहा है कि आने वाले 10 साल भारत को रोकना नामुमकिन होगा अगर भारत इन्हीं पॉलिसी पर चलता गया। एक समय चाइना का भी आया था जब चाइना में बदलाव दिखे और वो बदलाव इतना लंबा दिखा कि चाइना आगे बढ़ता चला गया। अब वही समय भारत का भी है। भारत के फॉरेन रिजर्व में हमने अचानक से बढ़ोतरी देखी। इसके पीछे एक और कारण था और वो कारण था भारत का सर्विस सेक्टर। दरअसल ये जो सास है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इकोसिस्टम यानी आईटी इंडस्ट्री, भारत की तरफ से जो सर्विस दी जा रही है, इस सर्विस के जरिए कहा जा रहा है कि भारत 50 से 70 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू इस वक्त ला रहा है और 2030 तक ये जो वैल्यू होगी ना, ये वैल्यू $500 ट्रिलियन की होगी, यानी करीब 500 बिलियन। कहा जा रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ये $1 ट्रिलियन तक भी पहुंच जाए तो, क्योंकि भारत की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और जल्द ही बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें शामिल हो रही हैं। कहा जा रहा है भारत के अंदर करीब 3500 से ज़्यादा सास कंपनियां हैं, यानी सर्विस देने वाली कंपनियां हैं, जिसमें से 20 सास कंपनी यूनिकॉर्न्स हैं और 80 ऐसी हैं जिनका रेवेन्यू है $10 मिलियन। जो भारत में कंपनी है सॉफ्टवेयर की और सर्विसेज देने वाली, उनको जोड़ा गया तो बताया गया कि करीब इनकी वैल्यू जो है $7 बिलियन की है और इनकी रेवेन्यू में जो ग्रोथ हो रहा है वो 60% का हो रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।